विदुरानी ने तुम्हें केले के छिलके खिलाए। अब जो मैं माखन और माखन के लड्डू, खोए के लड्डू लेकर के आया हूँ, इनको पाइए। भगवान ने कहा कि काका जी बुरा ना माने तो एक बात कहें। आज विदुर जी ने कहा कि कहिए। बोले जो छिलकों में स्वाद था, पता नहीं काकी जी कैसे खिला रही थी, पर जो स्वाद छिलकों में था इस माखन के लड्डू और खोए के लड्डुओं में नहीं है। और सच बताएं काका जी, हमारा स्वभाव है रूखे सूखे बासे कूसे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। हम किसी के मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं हैं, हम तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ, भाव ही सार है, और भाव से जो भजे तो भाव से बेड़ा पार है। जहाँ भाव है वहीं मैं हूँ। इस प्रकार से भाव से कोई चीज दी जाती है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। आज इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित विदुर के घर का भगवान ने आतिथ्य स्वीकार किया। और इसके बाद भगवान जब शांति दूत बनकर चले गए, महाभारत का युद्ध हुआ, विदुर जी तीर्थ में निकल गए। और जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके निकल गए तो उद्धव जी से आज विदुर जी की भेंट हो गई यमुना के तट पर। यहाँ पर आज जैसे भेंट हुई, और यहाँ भागवत जी में उद्धव से भेंट हुई विदुर जी की, तो आज कहा कि वहां पर क्या हुआ। उद्धव जी ने सारी बात बताई कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जो विजय मिली वो पांडवों को मिली। और जानते हैं भगवान जब अपने परम धाम को जाने लगे थे तो मुझसे केवल यही कहा था कि विदुर ने मुझे मेरा बहुत सम्मान किया था। मैंने उसके यहाँ जो भोजन जो छिलके पाए थे बड़ा स्वाद था, आज तक ऐसा आनंद कहीं पर आया नहीं। विदुर जी की आंखें भर आई, बाप प्रभु मेरे घर में था ही क्या, भदुआ का साग और केले के छिलके, और जिसे सारी दुनिया याद करती है वो जाते जाते मुझ जैसे विदुर को याद करके परम धाम को चले गए। और उसी समय उद्धव जी से कहा कि इसके आगे मुझे कुछ सुनना है। तो उद्धव जी ने कहा कि गंगा के तट पर मैत्रेय ऋषि रहते हैं, अगर इसके आगे कुछ सुनना है तो वो सुनाएंगे। और विदुर जी ने उद्धव जी दोनों मिले, और मिल करके उद्धव जी तो बद्रीनाथ धाम चले गए, क्योंकि भगवान ने कहा था कि उद्धव मेरे जाते ये धरती तुम जैसे लोगों के रहने लायक नहीं रह जाएगी, इसलिए तुम बद्रीनाथ धाम चले जाना। और इसलिए उद्धव जी बद्रीनाथ धाम चले गए। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास आए और मैत्रेय ऋषि ने उनका बड़ा सम्मान किया। विदुर जी यहाँ पर प्रश्न करते हैं, हरिद्वार के गंगा के तट पर भ्रमण करते हुए मैत्रेय ऋषि मिल गए और यहीं से भागवत संवाद शुरू हुआ। आज विदुर जी ने कहा कि महाराज कोई सुखी संसार में क्यों है, किसी को बहुत दुख है, ये किस कारण से होता है। और भगवान जो परमात्मा इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस प्रकार से यहाँ मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि भगवान नारायण की नाभि से और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान नारायण की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उसी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो जो कमल की नाल थी, कभी उसके नीचे जाते इस नाल की जड़ कहाँ है, पर वो कभी पता नहीं लगा पाए कि मैं कमल से तो प्रकट हुआ हूँ पर इसकी नाल कहाँ है। खोजते खोजते ब्रह्मा को कई वर्ष लग गए, परेशान हो गए। तो ब्रह्मा फिर उस कमल पर आकर
के बैठ जाते। जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप करो तो पता चल जाएगा कि तुम कहाँ से आए हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो नारायण भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करी और वेदों का ज्ञान दिया, वेदों का रहस्य प्रदान किया और कहा कि तुम अब सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे हो पाएगा? बोले सब होगा जो हमने तुम्हें जिम्मेदारी दी है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में, यहाँ कहते हैं कि पहले जो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो यहाँ पर कहते हैं कि नीले और लाल रंग का एक बालक पैदा हुआ। और जैसे वो बालक पैदा हुआ तो वो जन्म लेते ही इतना रोया, बोले बस ये रोना बंद करो, तुम जन्म लेते समय बहुत रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र, वही शंकर कहलाए। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा, रुद्र ने कहा कि मुझे क्या करना है? बोले तुम सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शंकर ने अपनी सृष्टि में डांकनी, पिशाचनी एक प्रकट की, विस्तार करना शुरू किया। ब्रह्मा ने मना कर दिया, बस इस तरह की सृष्टि नहीं चाहिए जो हमें ही खा जाए। तो उसी समय भगवान शंकर भजन करने लगे। और फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ फिर उन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। इस प्रकार से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। इस प्रकार से जो फिर भी ये सृष्टि नहीं चली। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, अब क्या करूं? तो ब्रह्मा काया माने होता है शरीर, तो ब्रह्मा जी उसी समय चिंता में थे। तो काया के जैसे दक्षिणांग से पुरुष का जन्म हुआ और वो वामांग से कन्या का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा को अधिक चिंता हुई, वैसे देवी पुराण के अंतर्गत देखा जाए तो जब ब्रह्मा जी परेशान हो गए तो भगवान शंकर ने एक शक्ति प्रकट की, वही सती कहलाई। और इस संसार की पहली नारी है सती, और सती को देखकर ही अन्य स्त्रियों की रचना हुई। इसलिए कोई भी स्त्री किसी जगदम्बा से कम नहीं है, पर वो अपने कर्तव्य को समझे कि उसका कर्तव्य क्या है। इस प्रकार से वो सती पहली इस धरती की नारी थी जिससे नारियों की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पर जिस पुरुष का जन्म हुआ उनका नाम हुआ मनु, सिवाय हुए मनु और शत्रुपा जी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करो। और जब इसके पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को पैदा किया तो उनसे भी एक बार कहा कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो सनत कुमारों ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। बोले करोगे क्या? बोले हम तो केवल भजन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि मंत्र प्यारा है हरि शरणम हरि शरणम। मंत्र प्यारा है हरि शरणम हरि शरणम। सृष्टि का विस्तार नहीं किया और वो भजन करने में लग गए।
सृष्टि नहीं चली तो मनु महाराज का पुरुष और शत्रुपा नाम की नारी और यहाँ पर प्रकट हुई, इनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करो और तभी से ये जो प्रक्रिया है दोनों का विवाह हुआ, तभी से मैथुन के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी। तो कहते हैं मनु महाराज ने कहा कि महाराज हम अपनी सृष्टि का विस्तार तो करेंगे, पर हमारे द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न होगी वो रहेगी कहाँ, क्योंकि धरती तो है ही नहीं। धरती को हिरणाक्ष दैत्य पाताल में ले गया है। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा को छींक आई और उनकी नाक से एक सूकर का बालक निकला। देखते ही देखते वो विराट हो गया। वो ये 12 है भगवान की। इस प्रकार से 12 है भगवान सीधे गए पाताल की धरती को लेकर के आओ, तब ये धरती में मनुष्य कैसे रहेंगे। इस प्रकार से सीधे 12 गए और धरती को पाताल से लेकर के आए। और उसी समय हिरणाक्ष दैत्य ने देख लिया, ये जंगली सूकर कहाँ भागा जा रहा है। भगवान ने एक ना सुनी और भूदेवी को यथा स्थान पर स्थापित कर दिया। और उसी समय भगवान आकर के मिले। तुमने क्या बोला जंगली सूकर, तुमने ठीक समझा, हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते फिरते हैं। और उसी समय युद्ध शुरू हो गया। वन गोचरा यहाँ पर जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ये हिरणाक्ष कौन था। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये हिरणाक्ष जैसे कश्यप बाबा के दिति अदिति नाम की कई पत्नियां थी। तो अदिति है देवताओं की माता और दिति है दैत्यों की माता। तो दिति मैया ने कहा, एक दिन रति याचना की। कश्यप बाबा उस समय संध्या वंदन कर रहे थे, लेकिन बहुत समझाया कश्यप बाबा ने कि ये बेला ठीक नहीं है, ये पुण्यदायिनी बेला होती है जो सायंकाल की बेला है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संध्या काल की बेला में कितने काम नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं संध्या काले तू संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जितो आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याता विशेषता। कहते आहारम भोजन नहीं करना चाहिए। जो सायंकाल की बेला में भोजन करते हैं वो पेट का रोगी हो जाता है। आहारम जायते व्याधि। और यहाँ आहार जो मैथुनम दुष्ट संतति, पति पत्नी को एक जगह पर नहीं रहना चाहिए। उस समय की धारण की हुई जो गर्भ धारण किया जाता है दुष्ट संतान पैदा होती है, इसलिए उस समय पति पत्नी को एक जगह नहीं रहना चाहिए। और यहाँ निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, सायंकाल की बेला में सोना नहीं चाहिए। जो सायंकाल की बेला में सोते हैं उसकी लक्ष्मी छिन जाती है, क्षीण हो जाती है। और इस स्वाध्याय पढ़ना नहीं चाहिए। विद्या विषमम भवेत, विद्या का विस्मरण हो जाता है, इसलिए सायंकाल की बेला में ये 4 काम नहीं करना चाहिए। कश्यप बाबा ने बहुत समझाया, देवी ये सायंकाल की बेला है और इस बेला में भोले बाबा अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। तो इस बेला में गर्भ में धारण की हुई संतान दुष्ट निकलेगी। पर दिति मैया ने एक भी नहीं सुनी और उनकी सामने कश्यप बाबा झुक गए। और फिर परिणाम ये हुआ कि जब इनका जो गर्भ धारण किया तो उनसे कह दिया कि देवी बालक तो होंगे पर दुष्ट और राक्षस होंगे। दिति ने कहा मैं जन्म ही नहीं दूंगी। तो 100 साल तक जन्म नहीं दिया। उनके तेज से सारे देवता जलने लगे। फिर दिति से प्रार्थना की तो दिति ने जैसे ही जन्म दिया वैसे ही इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया, देवताओं को सताना शुरू कर दिया, धरती को पाताल में ले गया। आज भगवान ने आज दोनों में युद्ध छिड़ गया। अब वरुण से कहता है तुम यहाँ पर
हमारे साथ झगड़ा करो, लड़ो। वरुण ने कहा कि भैया हम नहीं लड़ सकते। बोले तुम्हें लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे हाथों में खुजली चल रही है। बोले भैया हम जब तेरी उम्र के थे ना तो हमारे भी खूब खुजली मचती थी, लेकिन अब लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर देवर्षि नारद भी चले जा रहे थे। देवर्षि नारद से कहा कि लड़ना बढ़ना आता है कि खाली वाणी बजाना ही जानते हो? देवर्षि नारद ने कहा कि लड़वाना भिड़वाना तो हमें खूब आता है पर खुद नहीं लड़ना आता। तो इस प्रकार से आज अगर तुम्हें लड़ना हो तो हम ऐसे लड़ने वाले को बता देंगे कि तुम्हारी खुजली ऐसी मिटेगी कि जीवन में दोबारा नहीं होगी। और आज देवर्षि नारद ने कह दिया कि जाओ, चले जाओ। और जैसे समुद्र के तट पर गए तो हिरणाक्ष दैत्य मिल गया और भगवान से दो दो हाथ होने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, सत्यम वयम वनगोचरा मृगा, हे प्रभु जल्दी मारिए, राक्षसों का बल सायंकाल की वेला में बढ़ जाता है, इसलिए से जल्दी मारिए। पर भगवान से पहले गदा युद्ध होता रहा। फिर जब देखा तो भगवान ने कारेण कर्ण मूलोहन यथा त्वष्टम मरुत्पति ही, उसी समय एक थप्पड़ जोर से लगाया तो वमन करता हुआ धरती, रक्त वमन करता हुआ धरती पर गिर गया। और आज देवताओं को लगा कि लगता है अभी बेहोश ना हो तो अभी जयकारा बोलना ठीक नहीं है, अच्छी तरह से दुष्ट को मर जाने दो। तब देवताओं ने देखा कि अब ये मर चुका है, उसी समय भगवान से स्तुति की, भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिलयन्तु स्तुतो गीतमान मनोहर सत्ते। यहाँ पर देवताओं ने पुष्पों की दृष्टि की और भगवान का जोर से जयकारा लगाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए वाराह भगवान की। सभी देवताओं ने पुष्पों की दृष्टि की। बांके बिहारी लाल तेरी जय हो दे, हे बांके बिहारी लाल तेरी जय हो दे।